नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, कौन सी खबर चौंका सकती है? क्या है नवग्रहों के संकेत, आइए जानते हैं 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में। चंद्रदेव आज भी वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे मेरे मित्रों। उच्च के शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो व्यक्तित्व में आपके आकर्षण और आत्मविश्वास की वृद्धि, नई वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों के साथ आपका सहयोग बढ़ रहा है, आपके अंदर लोगों का सहयोग करने की भावना आ रही है और एक मधुरता आपके जीवन में, आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ महसूस आप कर रहे हैं कि यार मेरे पड़ोसी कितने अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदार कितने अच्छे हैं। संबंधों में एक अलग ही तरह की मधुरता से आपको फील हो सकती है। ये अपने अपने तरीके से आप महसूस कर सकते हैं। हमने तो जो शब्द चुना वो मधुरता ही है मेरे मित्र, क्योंकि मधुर का मतलब है मीठी, मिठास। और रिश्तों में मिठास हो तो रिश्तों के मायने ही कुछ और हो जाते हैं। सामाजिक या व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मकता दिखाई दे रही है। जॉब की यदि बात करें तो मेरे मित्रों, जॉब में काम से जुड़े हुए कुछ पुराने मुद्दे दोबारा से आपके सामने आ सकते हैं। जैसे आपसे पूर्व में गलती हो गई थी आपकी जॉब में, और उस जॉब में गलती को उस वक्त आपके बॉस ने आपको बोल दिया था कि यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से आप ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। अब सही काम चल रहा है सब कुछ, तो सही काम चलते चलते आपके वरिष्ठ ने कह दिया कि सर इनसे पहले ये भी गलती हुई थी, एक बार पूछ लीजिए। और बॉस के मन में भी आया कि यार आपने पहले भी ऐसा किया था, अब तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। या फिर आपने पूर्व में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, लेकिन एन वक्त पर उस प्रोजेक्ट का जब प्रेजेंटेशन करने का टाइम था वो आप नहीं प्रेजेंट कर पाए थे बॉस के सामने। परिस्थिति कुछ भी हो, तो इस बार भी अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को पूर्ण कर लिया है तो आपसे बॉस पूछ सकते हैं कि भाई आप इस वक्त सही टाइम पर आपने पूर्ण कर लिया है, तो क्या उसको सही टाइम पर प्रेजेंट कर देंगे ना? तो मतलब इस तरह की कुछ बात आपके जीवन में हो सकती है। आपको जैसे कि पूर्व में आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, आपने उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया था, सभी सहयोगियों को साथ लेकर के काम किया था और प्रोजेक्ट में किसी में आपने सफलता हासिल की थी, और वही बात एकदम से दोबारा बॉस के मन में है, यार इस व्यक्ति को ये काम देना चाहिए, पिछली बार भी इस व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को अंजाम दिया था, तो क्यों ना फिर इसको ही काम दें। कुछ इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में आज दोबारा से होती हुई आपको महसूस हो सकती है। निर्णय अगर आप जॉब को लेकर के किसी भी तरह का ले रहे हैं या फिर जॉब में आप कोई निर्णय ले रहे हैं, तो मेरे मित्रों एक बार सोचने के बाद फिर से एक बार जरूर सोचिएगा, या फिर किसी जो आपका हितैषी, आपका मित्र है, आपका जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर के, उनसे एक बार राय आपको आज लेनी चाहिए। किसी कागज, सूचना या बातचीत में किसी भी तरह की कोई भी अस्पष्टता ना रखें, स्पष्टता रखें। स्पष्टता रखना बड़ा जरूरी आज दिखाई दे रहा है। व्यापारी अगर आप हैं तो किसी काम को बढ़ाने को लेकर के एक नया उत्साह आज आपके मन में है। आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उस कार्य को किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, ये सोच आपके अंदर रहेगी। अपने पार्टनर से आप बात करेंगे, अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है, या फिर अपने परिवार में आप बात करेंगे, अपने रिश्तेदारों से पूछेंगे, अपने मित्रों से पूछेंगे, यार हमने एक नया काम स्टार्ट किया है, इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया सकता है। मतलब एक नया उत्साह जो होता है ना, वो उत्साह आपके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ में कुछ उलझन भी रहेगी। नया काम शुरू किया है या फिर पुराने काम में ही कुछ नए अपडेशन किए हैं, तो यार कभी कभी चीजें आपके जिंदगी में भी होती होंगी, जरा हमें बताइएगा मेरे मित्रों। जब भी किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो बीच बीच में ऐसा लगता है कि यार हमने शुरू तो कर दिया, यार सफलता हमें मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, यानी कि उत्साह तो पूर्ण है, लेकिन बीच बीच में मन कुछ उलझ सा रहा है। तो इसको उलझने मत दीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर सकारात्मक संकेत चंद्रदेव की कृपा से मिल रहे हैं, और गुरुदेव भी अब जल्द ही मार्गी होने वाले हैं, तो ये भी आपके जीवन में नई तरह की सफलता के संकेत दे रहे हैं। किसी व्यक्ति से कोई सहयोग या फिर सलाह आपको बहुत अच्छी मिल सकती है, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। लेकिन निर्णय लेते समय धैर्य, और वो जो आप निर्णय ले रहे हैं उसकी एक बार जांच कर लीजिएगा कि यार मैं सही तरीके से सही चीजों को इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं या नहीं, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। हर चीज को सोच करके, हर पहलू को जांच करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए सफलता के नए योग व्यापार में बना रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय
शुभता की ओर ही अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आपका आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मन ही मन मन ये भी सोच रहा है कि यार कुछ रूखापन सा है। अब वो मेरे मित्रों, रूखापन आपने समझने की कोशिश की कभी कि क्या है? इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं। सपोज कीजिए आप के पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, 3 जोड़ी कपड़े हैं, धोते हैं, पहनते हैं, हर दिन नया कपड़ा पहनते हैं और कपड़े पहनते 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 आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, ये कपड़े यार मैं रोज की रोज पहनता हूं, यार मुझे कुछ नया चाहिए। अब आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि यार कपड़े नए क्यों लें, यार कपड़ों का स्टाइल ही कुछ चेंज क्यों ना कर दे। अब स्टाइल चेंज कैसे हो सकता है? यहीं पर जो रचनात्मकता होती है, एक उदाहरण के तौर पर हमने सुना समझा है। जैसे वही कपड़े आप पहन रहे हैं, अब आपने एक दिन उस पर एक रोज का इत्र लगा लिया, उन्हीं कपड़ों से आपके महक आने लगी, आपको बड़ा खुशी का एहसास हुआ। दूसरे दिन आपने दूसरे कपड़े पहने, कह रहे यार इस पे आज क्या ट्राई करूं, यार जो कुछ नया सा मुझे एहसास मिले, कुछ नई सी मुझे यार एक फीलिंग सी आए। अब क्या करते हैं? अब ऊपर की पॉकेट में एक रुमाल स्टाइलिश रख लेते हैं, तो वो ही आपका कपड़ा एकदम से आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। अरे यार ये तो एक नया लुक हो गया है, कि नया डिजाइन हो गया यार। मतलब क्या हुआ कि अपने जीवन में आकर्षण को बढ़ाने के लिए आपका उन कपड़ों से बहुत प्यार है, आप उन कपड़ों को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही आपने हल्का सा परफ्यूम लगाया या फिर नए स्टाइल से रुमाल रखा, तो वो एक आकर्षण बढ़ गया। प्यार तो आपका पहले से है, लेकिन आकर्षण और बढ़ गया। ऐसे ही दाम्पत्य जीवन में रोज कुछ सुखद बातें कीजिए। जैसे मेरे मित्रों, दाम्पत्य जीवन में चूंकि इस वक्त शुक्र उच्च के हैं और वो आपके सप्तम भाव में शनि के साथ बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ दिक्कतें भी हैं तो उनके समाधान करने का ये बहुत बेहतर समय हो सकता है। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देकर करके हम समझाते हैं। अब जैसे श्रीमती जी हैं, श्रीमती जी को आप कह सकते हैं अरे आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप क्यों ना आज इस रंग की लिपस्टिक लगाएं। अब वो लिपस्टिक रोज लगाते हैं, लेकिन आज आपने उनको कहा जो आपको अच्छा लगा और उन्होंने वही लगाई, तो आपको कितना प्यार एकदम से बढ़ा। रहे यार मेरी पत्नी ने मेरी बात मानी, उन्होंने ये मेरे कहने से पहन लिया। आपकी पत्नी ने कहा अरे यार आज जो शूज हैं आप आज वो ब्राउन नहीं, आप ब्लैक पहन करके जाइए। उन्होंने एकदम से आपकी बात मान ली, आपने उनकी बात मान ली, उनको कितना अच्छा लगा। ये क्या हुआ? ये जो अगर कहीं ना कहीं कुछ रूखापन सा आपको लग रहा है कि यार दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को हम प्रेम तो बहुत करते हैं, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग तो बहुत है, हम एक दूसरे को समर्पित हैं, बावजूद कुछ हल्का हल्का सा रूखापन हमारे जीवन में आ रहा है, इसको एक नयापन देने की आवश्यकता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपके जीवन में एक नई उमंग ला सकती है मेरे मित्र। क्योंकि पति पत्नी का संबंध 7 जन्म का संबंध हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। और हमें आपने देखा होगा ना, पति पत्नी में इतना प्रेम होता है कि वो चाहे तकरार कर ले, उनके बीच में चाहे हल्का फुल्का सा नोक झोंक हो जाए, लेकिन रात को पति अगर लेट हो जाए तो बार बार फोन करते हैं, आप कहाँ रह गए, आप क्यों नहीं आए, है ना। पत्नी को अब जैसे सपोज कीजिए पतिदेव की छुट्टी है और पत्नी जी ने कहा कि भाई हमें तो ब्यूटी पार्लर पर जाना है, अब वो कितनी देर में आ जाओगे, ठीक है चले जाओ, 1-1.5 घंटे 2 घंटे में आ जाएंगे, ठीक है। वहां टाइम लग गया, पता चला वहां पहले से ही भीड़ थी, अब 3 घंटे हो गए। अब पति ने फोन करेगा अरे कहाँ रह गए आप, क्यों नहीं आए अभी तक। वो चिंता हुई ना। मतलब रिश्ते में नयापन रोज की रोज दीजिए, इससे आपको ऐसा लगे कि यार नया रिश्ता है, यार कितना आकर्षण, प्यार तो आप में है। और मैं कहता हूं कि अगर कुछ तकरार भी है, अगर आप महसूस कर रहे हैं जीवन में है, तो इस तरह की छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान दे करके अपने दाम्पत्य जीवन को आप और ज्यादा सुखद और ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं मेरे। क्या आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है? कितने लोगों को लगता है? अपनी राय हमें बताइएगा। देखिए हम बहुत डीपली जाकर के ये प्रेडिक्शन करते हैं, ये जो राशिफल होता है उसका बहुत अध्ययन करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। और मेरे मित्रों आपका भरपूर प्यार भी हमें मिलता है, इस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरे मित्र। दाम्पत्य जीवन के बारे में हमने आपको बहुत अच्छी चीज बताई। अब दूसरी चीज समझिए, संतान के लिए हल्का फुल्का सा आज कुछ समय जिद्दी वाला हो सकता है कि इस चीज को लेकर के उनके अंदर कुछ जिद हो सकती है, तो इसको कुछ घबराइए मत, इससे कोई परेशान मत हो, ये कोई डर का विषय नहीं, ये विषय है आपको अपने बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है, बस इस चीज पर ध्यान देना होगा। हो सकता है कि आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले को बहुत अच्छा दिन है, लेकिन हो सकता है पढ़ाई में आज मन उतना ध्यान आपका इतना एकाग्र ना रहे जितना आप पहले महसूस कर रहे थे। तो मन को एकाग्र करने के लिए थोड़ा सा जो भगवान शिव होते हैं उन पर
दूध अर्पित कीजिए। इससे चंद्रदेव की मजबूती मिलती है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। अब मेरे मित्रों, रोग रिपू ऋण को लेकर के यहाँ पर राहत के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। आय के नए साधन आपके बन रहे हैं, लेकिन उसमें कोई जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी जोखिम भरा निवेश करने से आपको बचना होगा। अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो शॉर्टकट के रास्ते से बचना होगा। किसी भी तरह के डाउट्स आपको बिल्कुल भी नहीं अपने जीवन पर लाने देने। अब मेरे मित्रों, जो हमने कहा था कि अचानक से कोई खबर आपको चौंका सकती है, जैसे आपको जॉब की तलाश थी, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, और अचानक से आपके पास किसी दोस्त का, किसी मित्र का फोन आया, अरे यार आप जॉब के लिए कह रहे थे ना, मैंने आपकी बात कर ली, एक बार आप वहां जाकर के मिल लीजिए। दूसरी बात, किसी अवसर की जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। आप किसी चीज के स्पेशलिस्ट हो, आप किसी चीज में पूरे परफेक्ट हो, लेकिन उस कार्य को करने के लिए आपको अवसर नहीं मिल रहे। आप घर में बैठे हैं, सोच रहे हैं यार कोई अवसर मिल जाए, यार मुझको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल जाए। अचानक से किसी का फोन आए, ये सब होंगे आपके जानने वाले के सर्किल में, आपका सोशल नेटवर्क, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार। अचानक से कोई आपके पास फोन आया, अरे यार आपको वो काम आता है ना, एक दिन आप बोल रहे थे, हाँ हाँ मेरे को आता है। अरे आप एक काम कीजिए यार, मैंने उन भैया से बात कर लिया, आप उन भैया जी से जाकर के एक बार मिल लीजिए। और आप वहां जाते हैं, वो आपके काम से प्रभावित होते हैं और आपको अवसर मिल जाता है। मतलब कुछ इस तरह की चौंकाने वाली बात आज हो सकती है। बहुत दिनों से किसी चीज को लेकर के उलझन में थी, आपको कोई योजना ऐसी नहीं मिल रही थी जो उस उलझन को समाप्त कर दे, उस उलझन का समाधान कर दे। एकदम से कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उससे बात होती है, आप बताते हैं ऐसा चल रहा है, अरे यार इसको आप ऐसे करके देखिए ना। आप सोचते हैं अरे यार ये ऐसे भी हो सकता था, और बैठे बैठे आपकी उलझन का समाधान हो जाए। मतलब इस तरह के कुछ संकेत आज कन्या राशि के जातकों को मेरे मित्रों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात आज आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का संकेत दे सकती है। दोस्त की सलाह या छोटा सा कोई सजा कह रहा हूं, सुझाव आपके दिन की दिशा को बदल सकता है। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट्स करके बताइएगा। आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।